हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्या कहता है? कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत ही सिंपल है बच्चों। इससे पहले हमने 2 पार्ट को बना रखा है वीडियो। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, आप वहां से जाकर देख लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों इसमें करना क्या होता है, तो जो समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण दिया गया, द्विघात बहुपद जो दिया गया है उसी को देखिए। ये कहता है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। बच्चों इसमें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान लगाना है कि ये जो हमारा द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है बच्चों, व्यापक रूप ये जो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। यानी x² अगर दिया है तो उसके बाद x वाली संख्या होगी, अब तब उसके बाद जो ऐसी संख्या होगी जिसके पास चर संख्या ही यानी xyz का कोई अंक ही नहीं है, अक्षर ही नहीं है, वर्ड नहीं है, वो क्या करेगा, अलग से लास्ट में लग जाता है। यानी यहाँ देखिएगा 6x² है और माइनस का 3 है और प्लस माइनस का कितना है 7 है। तो सबसे पहले x² है तो इसके बाद हमको x वाले को रखना है, फिर लास्ट में 3 को रखना है। तो बच्चे इसको पहले हम सजा लेते हैं। क्या सजाएंगे? लिखेंगे 6x² और ये माइनस का 7 यहाँ चला जाएगा तो माइनस का 7x और ये यहाँ चल जाएगा तो 3 हो जाएगा। बच्चों ये हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या होता है तो देखते रहिए। ये सबसे पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम इंटू अंतिम, यानी प्रथम का गुना अंतिम के साथ। प्रथम गुना क्या? अंतिम। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छा से समझाया है, आप वहाँ समझ सकते हैं। यहाँ भी देखिए बता ही देते हैं। प्रथम यानी इसमें सिर्फ अचर संख्या कौन देखेंगे? अचर संख्या। तो ये तो यहाँ पर प्रथम का अचर संख्या कौन है? जो इसके पहले गुणांक है यानी 6 है। तो 6 का गुना अंतिम यानी कितने हैं? 3। इसके चिन्ह को नहीं लेना है, सिर्फ 3 को लेना है। तो ये 3 है और इसका गुना कीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा ना, यानी 18 6 कितना हो जाएगा? 18। अब इस 18 का ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको हमको जोड़ने या घटाने पर -7 आ जाए और गुना करने पर फिर से हमको क्या आ जाए? 18 आ जाए। तो बच्चों इसके लिए मैंने बता रखा है कि हर पहरा को देखेंगे कि 18 कौन कौन से पहरे में आते हैं। तो सबसे पहले 1 का पहरा देख लेते हैं, जो 18 बार पढ़ेंगे तो 18 आता है। 2 के पहरा देख लेते हैं, जो 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। 3 के पहरा देख लेते हैं, जो 3 6 18 आएगा, यानी 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा। 4 के पहरा में आता नहीं है, 5 के पहरा में नहीं आता, 6 के पहरा में 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा। और उसके बाद 7 8 9 यानी 9 के पहरा में हम पढ़ेंगे 2 बार तो कितना आएंगे? 18। और उसके बाद डायरेक्ट 18 का पहरा पढ़ेंगे 1 बार तो 18 आएंगे। इतने पहरे हैं जिसको गुना करने पर यानी 18 आ सकता है। तो देखिए हमको -7 लाना है बीच में, तो क्या करना है, इसमें अगर 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19 हो जाएगा, होगा ना। और 18 से 1 घटा देंगे तो 17 होगा। तो क्या हमको 7 दिया? नहीं ना दिया। बच्चों आगे देखते हैं, ये 9 है और ये कितना है? 2, यानी 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आ गया। यानी बच्चों हमको तो यही चाहिए था ना, -7 दे, तो 7 कम से कम तो आया। तो यही दोनों, और गुना करने पर कितना आ रहा है? 18, जो यहाँ गुना करने पर 18 आया था। तो बच्चों इसमें अब कुछ करना नहीं है। देखिए कैसे आपको करना है। जो दोनों का 7 आया है घटाओ, वो दोनों संख्या को निकाल लीजिए। 2 है और कितना है? 9 है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ हमको चिन्ह क्या चाहिए? चिन्ह माइनस का चाहिए और माइनस का चिन्ह चाहिए। और इसको देखने पर हमको पता है कि इस दोनों को अगर प्लस में रखेंगे तो 11 हो जाएगा और दोनों को माइनस में रखेंगे तो 11 होगा, लेकिन दोनों माइनस में रह गए तो -11 होगा। हमको चाहिए -7। तो ये दोनों जब बड़ा छोटा संख्या हो ना, इस दोनों में एक बड़ा है एक छोटा है, तो जिसका साइन यहाँ लगेगा, जिसका साइन मतलब कि जिस साइन में आपको आंसर चाहिए वही साइन आपके इसके बड़े वाले के साथ लगा देना है। तो हमको यहाँ क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो इस दोनों में बड़ा कौन है दोस्तों? ये बड़ा है माइनस, मतलब कि 9 बड़ा है तो 9 के साथ क्या लगा देंगे? माइनस, और छोटे वाले के साथ प्लस लगा देंगे। यानी
बड़ा में से, यानी मान लीजिए कि आपके पास कर्ज है 9 रुपया और प्लस 2 रुपया आप कमाए, तो ये 2 रुपया सधा दीजिएगा तो भी तो आपके पास 7 रुपया कर्ज ही बचेगा ना। तो कर्ज वाले को माइनस में लिखते हैं, इसलिए इसको हम क्या लिखे, -7। तो हम इसके जगह पर देखिएगा बच्चों, हम ये -7 के जगह पर, पूरा समीकरण x में है इसलिए इस दोनों के साथ क्या लगेगा, x लगेगा। दोनों के साथ क्या लगेगा, x। तो हम -7 के जगह पर यहाँ 2x प्लस का और 9x माइनस का लिख सकते हैं। 2x किसका, प्लस का, 9x किसका, माइनस का। तो देखिए इसको लिख देते हैं, बहुत ही सिंपल है, बस यही चीज़ आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं। तो ये 6x² रहेगा और माइनस, देखिए यहाँ क्या देखे थे, 2 और 9 के लिए थे ना, तो 2 प्लस का था और 9 किसका था, माइनस का था। तो हम 2 प्लस का लिख देंगे, 9 माइनस का लिख देंगे। तो प्लस का 2 और x में पूरा है इसलिए x लिखेंगे। और यहाँ देखिए माइनस का 9 लिखना है, 9x, और लास्ट वाले को ऐसा ही छोड़ देना है। बहुत ही सिंपल है। अब इस दोनों में से आपको कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ जो होगा यानी दोनों में जो होगा वही कॉमन बनता है। तो देखिए, तो इसमें 1 और इसमें 1 कॉमन लेना है। तो इसमें 6 है और इसमें 2 है, तो क्या 2 और 6 किसी पहरा में आता है? तो बच्चों 2 के पहरा ही में 2 6 आता है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। जो पहरा यानी दोनों जिस पहरा से कटे वो कॉमन हो जाएगा। तो 3 के पहरा से तो ये 6 कटेगा, 2 नहीं कटेगा, यानी 2 का ही पहरा है जो 6 को भी काटे और 2 को भी काटे। और देखिए इसमें x है, ये तो पहले अंक वाले में ले लिए, इसमें x है और इसमें डबल x है यानी x² है। तो कम से कम 1x तो इसके पास है, इसके पास 2 है तो ये 1 देगा, तो ये भी 1 दे सकता है कि नहीं। लेकिन कहेंगे ये वाले को कहेंगे तुम 2 दो यानी 2x दो, तो ये नहीं दे सकता है, इसलिए हम 1x को यहाँ कॉमन ले लेंगे। और देखिए ये 6 को अगर 2 से काटे तो 3 मरतबे कटेगा, 2 तिहाई 6, और 2x को यहाँ x² को 1x से काटेंगे तो क्या बचेगा, 1x बचेगा। ये प्लस है तो प्लस होगा। अब देखिए 2x को 2x काट दिया, कितना बचा, जब 2 से 2 कटा, 1 से x कटा, तो इसके जगह पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए अगला जो ब्रैकेट बनने वाला है बच्चों, उसमें हमको यही मान चाहिए 3x + 1। तो याद रखिएगा इस दोनों में जो चिन्ह होते हैं ना, ये यहाँ जो पहला चिन्ह होगा वही चिन्ह आपको लेना पड़ता है कॉमन में। तो माइनस है तो माइनस ले लिए। अब देखिए इसमें अंक वाले में देखिए क्या कॉमन बनता है, इसमें 9 है और इसमें 3 है, यानी 3 के पहरा में दोनों आते हैं, तो हम कॉमन क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। 9 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 9 के पहरा में 3 नहीं आता है, 3 के पहरा में 3 भी आएगा, 3 के पहरा में 9 भी आएगा। और x इसके पास है, क्या इसके पास x है, नहीं, तो इसलिए हम x कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो 3, तो देखिए माइनस माइनस कट गया, क्या बचा, प्लस, और प्लस बचा तो इसलिए प्लस लिखिए, न लिखिए बात बराबर है। और ये 3 से 9 को आप डिवाइड किए तो 3 टाइम्स में कटेगा, यानी 3 का पहरा आप 9 को काटने के लिए पढ़े तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी 3 के पहरा 3 बार आपको पढ़ना पड़ा, तो ये 9 कट गया। और ये यहाँ x तो था नहीं इसलिए x का x यहाँ अपना स्थान रखे रहेगा। और ये माइनस और ये माइनस क्या बनाएगा बच्चों, प्लस बनाएगा। एक ये 3 और 3, जब 3 से हम 3 में भाग किए तो 1 टाइम में ये कट गया, यानी दोनों का देखिए तो ब्रैकेट सेम आ गया है बच्चों, इसका जो ब्रैकेट है इसके बराबर है। तो हम इस दोनों ब्रैकेट में से कोई एक मान ले लेंगे, x + 3 ले लिए तो इसमें भी वही है, इसमें भी यही है। अब एक ब्रैकेट किसका बनेगा बच्चों, तो ये जो है ना, ये दोनों जो मान आए हैं इसका बनेगा, यानी दोनों कॉमन वाले का। यहाँ 2x कॉमन है और यहाँ कौन है, ये है -3 कॉमन है, ठीक है। तो अब इसके शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो देखिए इस दोनों के बराबर में 0 मान लेंगे। तो देखिए 3x + 1 = 0, और देखिएगा और यहाँ 2x -3 और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0। अब यहाँ पर अगर हमको x का मान चाहिए तो 3x को इधर रखेंगे और ये 1 को उधर ले जाएंगे, तो ये -1 हो रहा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का 1 उधर ले गए हैं तो प्लस वाला माइनस में चला जाता है, तो माइनस हो गया। और इसको जब ले जाएंगे तो 2x इधर रखिए क्योंकि हमको x का मान देगा ये, और इसको उधर ले जाइए तो ये -3 है तो उधर जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ये +3 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये x है, तो हम जब x का मान निकालेंगे तो x को इधर छोड़ दीजिए, तो ये -1, ये -1 पहले से था, और ये बट्टा में क्या आएगा, क्योंकि ये गुना में है, गुना वाला संख्या हमेशा भाग में जाता है, तो ये पहले से -1 था और भाग में ये 3 चला आया, तो इसको हम बच्चों अल्फ़ा भी बोलते हैं। तो अल्फ़ा का मान क्या आया, ये -1/3 आया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
इसका अगर हल करें तो ये हमको मालूम है कि अब x का मान निकालना है, तो x को यहाँ रखेंगे तो ये 3 पहले से है और 3 ये 2 x के साथ गुना में है, तो गुना वाला कहाँ आता है बच्चों, भाग में। तो इसको हम बीटा का भी मान कहते हैं। बीटा का मान कितना है आपका 3/2 और अल्फ़ा का मान -1/3 आया है। तो बच्चों इसका 2 शून्य आ गए, एक -1/3 और ये 3/2। तो बच्चों ये 2 इनके शून्य आ गए। अब शून्य का ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। कहता है शून्य को, यहाँ कहता है ज्ञात कीजिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच बच्चों कैसे करते हैं देखिएगा, हम यहाँ करके आपको दिखाते हैं। यहाँ लिखते हैं जांच। जांच बच्चों 2 चीज़ों में किया जाता है, एक इसके शून्यकों के योग में और दूसरा शून्यकों का गुणांक। तो देखिएगा शून्यकों का योग लिखेंगे, शून्यकों का योग, इसका सूत्र हमने क्या बता रखा है बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए हम योग के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पहले से निकाल रखे हैं। ये -1/3 है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो प्लस ये 3 कितना है 2 है। देखिए तो हमने दोनों का मान रख लिया। अब इसको हल कर दीजिएगा तो ये क्या है, ये भिन्न का जोड़ है। तो भिन्न का जोड़ के लिए इसके दोनों का जो दोनों हर है उनके एलसीएम ले लेंगे। तो 3 का और 2 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये दोनों में कोई भाग लगेगा नहीं, यानी 3 दूना क्या हो जाएगा 6। अब 3 से ये 6 को डिवाइड कीजिएगा तो 3 दूना 6, यानी 2 मरतबे कटा और 2 से ऊपर वाले में गुना कीजिए तो ये -1 है, तो माइनस तो रहेगा ही और 2 से 1 में गुना होगा तो क्या होगा 2 होगा प्लस। अब देखिए ये 2 का पहला 6 को काटने के लिए कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार, 2 तिहाई 6, तो 3 आया और 3 से ऊपर वाले में गुना कीजिए, 3 तिया 9, यहाँ 3 था और 3 से गुना किए तो 9 हो गया बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 9 में से -2 जाएगा तो 7 बचेगा बच्चों और बट्टा का कितना 6, कितना 6, तो 7/6 इसके शून्यांकों का योग हो गया। अब हम लोग को एक चीज़ और ज्ञात करना है जिसको शून्यांकों का गुणांक कहते हैं। देखिए बच्चों शून्यकों का गुणांक क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा का गुणांक कहलाता है। तो देखिए अभी हमने अल्फ़ा का मान यहाँ रखा था कितना -1/2 1/3, तो हमने अल्फ़ा का मान यहाँ -1/3 रख दिया और इंटू बीटा का मान हमने 3/2 रखा था, ये बीटा है इसके जगह पे 3/2, तो यहाँ ये बीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 3/2 और ये गुना में है इसलिए गुना वाला रूल्स अपनाएंगे। गुना में क्या कहता है, इससे इसमें गुना, ऊपर वाले का ऊपर गुना, तो माइनस में प्लस से गुना क्या होगा माइनस, 3 में 1 से गुना क्या होगा 3 होगा और बटा 3 में 2 से गुना कितना होगा 6, ये 3 से 6 2 मरतबे कट गया तो ऊपर क्या बचा 1, यानी जो इसका मान आया -1 बट्टा कितना आया बच्चों 2, यही इसके गुणांक आ गए। तो बच्चों बहुत ही आसान था, आप इसको बहुत आसान से बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और मैथमेटिक्स क्लासेज विद जावेद के साथ आप हर वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये पहला, ये दूसरा और ये थोड़ा सा इसमें तीसरा और इसमें का ये इतना भाग इसका जो शून्यांकों का योग है और ये वाला शून्यांकों का गुणांक। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, तब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पहुंच जाएगा। और बच्चों ये अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जो इसके पार्ट 4 का होगा वीडियो, यानी 4 मतलब कि जो पार्ट है इसके 4 पार्ट के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। देखते रहिए मैथमेटिक्स क्लासेज विद जावेद के साथ।